बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरत से भी ज्यादा हमारे करीब है। आज की वीडियो में नाजरीन हम बात करेंगे पंजाब का एक उभरता हुआ सितारा टोबा टेक सिंह का नौजवान जो कि कबड्डी प्लेयर था, जिसका नाम अली रजा अल मारूफ नूरा जट के नाम से भी जाना जाता था। इस नौजवान का आबाई गांव 325 जेबी दुलम है। तो इसका एक छोटा भाई भी अभी अपने गांव की ही तरफ से, जिसका नाम मोहसन जट है, वो कबड्डी खेलता है। तो ये नौजवान अभी इसके ऊपर मैं बाद में तफसीलात में आऊंगा कि क्यों सडनली डिसाइड करता है बैरून मुल्क सफर करने का, क्योंकि इसका शौक इतना था कबड्डी का। 2016 और 17 से ये नौजवान कबड्डी खेल रहा था अपने गांव की तरफ से। लेकिन अब तक जो मैंने इसकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखी हैं या मेरी जिन लोगों से बात हुई है कि ये इतना ज्यादा शौकीन था कि सिर्फ पिछले 8 सालों में इसको एक बार इंजरी का सामना करना पड़ा। 2024 दिसंबर तक ये बिल्कुल फिट फाट अपने गांव की तरफ से, अपने टोबा टेक सिंह शहर की तरफ से इनको रिप्रेजेंट करते हुए मुख्तलिफ बड़े बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है और हमेशा इसको एक अच्छे नाम से जाना जाता है। इस नौजवान से पहले और कौन कौन से कबड्डी के जो बड़े नाम थे वो इस दुनिया से हाथ साथ की नजर हो गए, मैं उनके नाम भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो जमल बाजवा 2015 में जनवरी में इनकी भी अचानक से सडनली डेथ होती है एक्सीडेंट की वजह से। इसके बाद शकीला जट जिसका 320 गांव से तल्लक था, यह नौजवान इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर था और इसकी भी इसी तरह एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसके अलावा वकास गुज्जर, इनके ऊपर फायर होता है दौरान कबड्डी ग्राउंड में। इसके अलावा मुजम्मल बूटा, ये भी एक बड़ा नाम है। तो मेरी जिन लोगों से बात हुई है वो इसके टीममेट थे, इसके गांव के रहने वाले थे, अली कालो और आबद जट। मैंने जो इन्फॉर्मेशन उनसे अपनी वेरीफाई की है तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस नौजवान को इतना ज्यादा शौक था, 2016 से ये कबड्डी कंटिन्यू खेल रहा था, एक बार इसको इंजरी का सामना करना पड़ा। तो मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर दूंगा कि इस नौजवान को ये नौबत क्यों पेश आई कि इसका एक अच्छा नाम बन चुका था। मलक बिनियामीन जैसे प्लेयर अब इसको जानते थे, बड़े बड़े इवेंट्स की हम इसकी वीडियोस अभी देख रहे हैं। तो यकीन माने कि ये दिल दहला देने वाली चीज है कि एक ऐसे गरीब घर का बच्चा, यानी कि इनकी ज्यादा जमीन भी नहीं है, अब्बू इनके किसान हैं और तीनों भाइयों से ये बड़ा भाई है। तो मैं अपने आप को उसकी जगह रख के देखता हूं कि मेरे भी छोटे 2 भाई हैं, तो एक बड़े भाई के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, वो अपने किस तरह जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं, उसका शौक होता है, वो उनके ऊपर कंप्रोमाइज करता है। तो मैं भी ये अपने छोटे भाई मोहसन जट को एक अच्छा प्लेयर देखना चाहता हूं। आपको पता है जो कबड्डी का प्लेयर है उसको एक अच्छे खुराक की, अच्छे माहौल की जरूरत होती है और उनको ज़हनी स्ट्रेस नहीं चाहिए होता। तो इसी तरह जो इनके घर के हालात थे वो बेचारे ने अपनी कुर्बानी दी, या मैं भी उसके जहन में हो कि मैं 3-4 साल अभी बाहर लगा के हूं, उसके बाद मैं अपनी खुद की कंटिन्यू करूंगा, या चलो मैं इंटरनेशनल कबड्डी नहीं खेल सका, मेरा छोटा भाई मोहसन जट खेल लेगा या मेरे गाँव के लड़के खेल लेंगे। ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव था। और जिस लड़के से मेरी बात हुई है अली कालों से, उसने इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की है, अली रजा नूरा जट की, कि ये हमारे बड़े भाइयों जैसा था, हमारा सीनियर था, हमें हमेशा मोटिवेट करता था, हमें हमेशा ये अच्छी ट्रेनिंग देता था। यकीन माने जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा अफसोस है और दिल खून के आंसू होता है वो ये है कि जो प्रदेश वाले होते हैं, अगर उनका कोई उनके घर या फैमिली मेंबरान में से कोई फौत हो जाए, उनके ऊपर क्या गुजरती है, एक एक सेकंड का सफर वो एक एक साल का लगता है। मैं इस कर्ब से ऑलरेडी गुजर चुका हूं और यकीन माने हम अपना जो दिल है, हम अपना आप जो मुतमिन करते हैं, वो ऑनलाइन जनाजा पढ़ के भी हम मुतमिन होते हैं कि चलो उधर ना सही, हम इधर आवाज सुन के इधर ही जनाजा पढ़ लें। और इसके अलावा अगर किसी का कोई प्रदेश में फौत हो जाता है, अगर बंदा अपने पंजाब में फौत हो जाए, अपने घर में फौत हो जाए, तो हो सकता है घर वालों को दफनाने के बाद जो सब्र हासिल हो वो, लेकिन जो इस कर्ब से गुजरते हैं कि अपने प्यारों की मैयत एक एक महीने तक या चंद हफ्ते तक या 15 दिन 10 दिन, और यकीन माने जल्दी से जल्दी भी आप करेंगे तो 5 से 7 दिन लगते ही लगते हैं। तो इस नौजवान की मैयत भी मुझे जो अब तक इतलात मसूल हुई हैं कि मंगल तक इंशाल्लाह इनके आबाई गांव चले जाएगी। अल्लाह ताला इनसे जो लोग प्यार कर रहे हैं उनको सब्र जमील अता करे, इनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। यकीन माने वो किसी ने क्या खूब कहा था कि परदेश जाने वालों से जिद नहीं करते, जरा देख वापस सब जिंदा ही नहीं आते। हम रोजाना की बेस पे ऐसी खबरें सुनते हैं अपने प्यारों के बारे में। यकीन माने एक लम्हे में मौत का जो फरिश्ता है वो घर और बिस्तर हमारा तब्दील कर देता है। अल्लाह ताला सबको इस अजियत से बचाए कि कभी हमें मौत भी अपने प्यारों से दूरी पर आए। और इस नौजवान का डिलीवरी का काम था, सऊदी अरब में ये मुकीम था, 2025 में ही अभी गया था, गालबन अभी 7 माह भी इसको पूरे नहीं हुए। तो आप देखें उसने जाके लाइसेंस बनवाया, अच्छी खासी जो इन्वेस्टमेंट थी वो की, वीजे की फीसों के ऊपर, लेकिन उसके मुकद्दर में नहीं था कि वो अपने माँ बाप की इस तरीके से खिदमत कर सके या खुद अपना कमाया हुआ पैसा कभी अपने ऊपर लगा सके। तो ये नौजवान सिग्नल के ऊपर खड़ा होता है। सऊदी अरब का रहने वाला मवातन था, अरबी था, उसकी गाड़ी की टक्कर की वजह से इस नौजवान की डेथ हो गई है। अल्लाह ताला सबको सब्र जमील अता करे, जो जो लोग इनसे प्यार करते हैं।
क्या हमें इस चीज का एहसास भी है कि उसकी माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसके बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसके जो बहन भाई हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। मैयत सामने पड़ी हो ना तो बंदा रो लेता है, बंदा कुछ ना कुछ मुतमिन हो जाता है, अपने हाथों से दफना के बंदा मुतमिन हो जाता है। लेकिन अभी मैयत परदेश में पड़ी है, उसकी 1000 वेरिफिकेशंस होती हैं, तफ्तीश होती है, तो 1 हफ्ता अभी लगा है इस नौजवान की जो मैयत है वो इसके आबाई गांव पहुंचने में। और बहुत से पंजाब के नौजवान, कबड्डी के खास तौर पे प्लेयर जो कि अक्सर हादसात की नजर हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला इनको नजर बद से भी बचाए। तो अल्लाह ताला खुसूसन इसके जो माँ बाप हैं, इसके बहन भाई हैं, उनको सब्र जमील अता करे। अल्लाह ताला मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हालात भी ठीक करे, ताकि अगर हमने मरना ही है एटलीस्ट हम अपने घर में मरें, हम अपने मुल्क में मरें, ताकि हमारे प्यारों को हमारे मरने के बाद जिस अजियत का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। तो यकीन माने किसी भी शख्स का प्रदेश में जीना भी आसान नहीं है और मरना तो उससे भी बदतर है। अल्लाह ताला किसी को यह दिन ना दिखाए जिस अजियत से हमारे घर वाले बाद में गुजरते हैं, उस कर्ब से गुजरते हैं और जितना उनका पैसा लग जाता है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी आजमाइश से बचाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।